हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यह हमें बताना है। समीकरण हमें दिए गए हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बात करेंगे रैखिक समीकरण युग्म में प्रतिस्थापन विधि क्या होती है एवं विलोपन विधि क्या होती है। रैखिक समीकरण युग्म के अंदर विलोपन विधि। विलोपन विधि का अर्थ है किसी भी दो चरों में से किसी भी एक चर को विलुप्त करके हल करना। अर्थात विलुप्त करेंगे कब? जब दोनों के गुणांक समान हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, किसी भी एक चर के गुणांक को समान करके हम हल करते हैं। अब वही प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लिख करके फिर हम हल करते हैं। एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लिखकर हल करना। अर्थात या तो हम x का मान y के रूप में लिखकर हल करते हैं या फिर y का मान x के रूप में लिख करके हल करते हैं, लिखकर हल करना। तो चलिए हम बात करते हैं दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की और बात करते हैं सबसे पहले विलोपन विधि से। तो हमें समीकरण दिए गए हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 9x बराबर 2y प्लस 7। इस समीकरण को मैं आगे हल करके लिख सकता हूँ 3x माइनस 5y बराबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इस समीकरण को मैं लिख सकता हूँ 9x माइनस 2y बराबर 7। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ हम देखेंगे, हमने बोला है विलोपन विधि में किसी भी एक चर के गुणांक को समान करके हल करना है। अर्थात हम लेते हैं y के गुणांक को, ये 9y है। y के गुणांक को समान करेंगे तो पहले देखेंगे समीकरण 1 में y का गुणांक है 5, समीकरण 2 में y का गुणांक है 2। अब समान करने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को गुणा कर दें यदि समीकरण 2 में y के गुणांक से अर्थात 2 से, और समीकरण 2 को गुणा कर दें समीकरण 1 में y के गुणांक से अर्थात 5 से, तो दोनों के गुणांक क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 1 को 2 से व समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। हमें प्राप्त हो जाएगा समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे 3 गुना 2 6x, 5 गुना 2 10y, 4 गुना 2 8। इसी प्रकार 9 गुना 5 करने पे आएगा 45x माइनस 2 गुना 5 करने पे आएगा 10y और 7 गुना 5 करने पे आएगा 35। ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। विलोपन विधि में प्रथम चरण हमने लिया गुणांकों को समान करना। दूसरे चरण में क्या करना है, जिस पद के गुणांक को हमने समान किया है उसके आगे के चिन्ह को देखना है, धनात्मक है ऋणात्मक। यदि हमारे चिन्ह दोनों ही समान हो अर्थात धन के हो या ऋण के हो तो ऐसे केस में दोनों समीकरणों को घटाते हैं। यदि ऋण के हो, एक ऋण धन का हो या एक धन ऋण का हो, विपरीत चिन्ह हो तो हमेशा ऐसे समीकरणों को जोड़ते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे दोनों ही पद y के क्या हैं, ऋणात्मक हैं, माइनस का 10y और माइनस का 10y। अर्थात जब चिन्ह समान होते हैं तो क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो समीकरण 3 में से हम क्या करेंगे, समीकरण 4 को घटाएंगे तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन भी हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह माइनस का, माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का। माइनस का 10y प्लस का 10y एक दूसरे से कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस 45x प्लस 6x माइनस का 39x माइनस 35 प्लस 8, माइनस 35 प्लस 8 करने पे आएगा माइनस का 27, माइनस से माइनस कट जाएगा
x बराबर आएगा 27 भाग 39। यदि हम 3 से इसको काट दें तो x बराबर 3 से 27 जाएगा 9 बार, 3 से 39 जाएगा 13 बार, तो x बराबर आ जाएगा 9/13। x का मान हमें 9/13 यहाँ पर प्राप्त हो गया है। उसको हम रख देंगे किसी भी एक समीकरण में, समीकरण 1 या 2 में, चूंकि हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 9/13 रखने पर हमारा समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 9x - 2y बराबर 7। 9x - 2y बराबर 7 है, तो x बराबर 9/13 रखेंगे। 9/13 - 2y बराबर 7 है। इसको हल करते हैं। 9 गुना 9 81/13 माइनस 2y बराबर 7। यहाँ से हम लघुत्तम लेंगे 13, 81 माइनस 13 दूना 2 26y बराबर 7। आगे हल करते हैं, ये 7/1 हो जाएगा। वज्र गुणा करने पर 81 माइनस 26y को 1 से गुणा करने पर हमें यही प्राप्त होगा। 13 गुणा 7 करने पे प्राप्त हो जाएगा 91। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा माइनस का 26y बराबर 91 माइनस 81, अर्थात माइनस 26y बराबर प्राप्त हुआ है हमें प्लस का 10। तो y बराबर हो जाएगा 10/26। यदि हम इसको दो से काट दें तो यहाँ से आएगा, 2 से काटने पर 10 जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 13। तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हुआ है। y का मान प्राप्त हो गया है, y बराबर 5/13। यहाँ से हमें x का मान और y का मान पता चल गया है। तो विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हमें x बराबर प्राप्त हो गया है 9/13। और चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, मैं गलत रह गया, ये माइनस का y है, तो माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दूसरी तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5/13। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, y बराबर माइनस का 5/13 और x बराबर 9/13। तो y का मान हो जाएगा हमारा माइनस 5/13। अब हल, चलिए इसी प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापना विधि से हल करने पर क्या करेंगे, x का मान या तो y के रूप में लिखेंगे या y का मान x के रूप में लिखेंगे, फिर समीकरण को हल करेंगे। हमें प्रश्न में समीकरण दिया गया है 3x - 5y - 4 बराबर 0, 3x - 5y - 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया गया है 9x बराबर 2y प्लस 7। दूसरा समीकरण यही दिया है, 9x बराबर 2y प्लस 7। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2y प्लस 7 भाग 9 लिख सकते हैं। और ये हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से x बराबर 2y प्लस 7 भाग 9 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 2y प्लस 7 भाग 9 माइनस 5y बराबर, यहाँ माइनस 4 है, इसको लिख देते हैं -4 बराबर 0। हल करते हैं, लघुत्तम लेके 3 को 2 से गुणा करेंगे 6y, 3 गुना 7 करेंगे 21, पूरे का लघुत्तम ले देते हैं 9। तो यहाँ से ये 1, तो यहाँ से आ जाएगा ये 45y, और यहाँ से आ जाएगा ये 9 गुना 4 करने पर 36 बराबर 0। इसको और सरल रूप में हम लिखें, 6y - 45y हो जाएगा माइनस का 39y प्लस 21 माइनस 36 हो जाएगा माइनस का 15 बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुना 0 करने पर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर, हल करेंगे, माइनस का 39y बराबर 15। तो
हल करते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का y बराबर 15/39, जिसको हम 3 से कर देंगे 5, ये जाएगा 13। तो माइनस का ये आ जाएगा, हल करने पर माइनस का चिन्ह दूसरी तरफ आएगा तो y बराबर माइनस का 5/13। y बराबर माइनस 5/13 हम किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से हम बात करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो चलिए 9x बराबर 2y प्लस 7, y बराबर माइनस 5/13 रखना है। 9x बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5/13 प्लस 7, हल करेंगे माइनस 10/13 प्लस 7। तो इसको आगे और लघुत्तम लेके हल कर लेते हैं। 13 लघुत्तम आएगा, माइनस 10, 13 7 होता है 91, अर्थात 81/13। तो ये किसका मान प्राप्त हुआ है हमें, 9x का। तो 9x बराबर आएगा 81/13। तो 9 से 81 जाएगा 9 बार, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 9/13। तो हमें x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए हैं प्रतिस्थापना विधि से। प्रतिस्थापन विधि से x बराबर आया है 9/13, y बराबर आया है माइनस 5/13। तो आप देखेंगे दोनों ही विधि से हमें x और y के मान क्या हुए हैं, समान प्राप्त हुए हैं। विलोपन विधि से भी हमें x तथा y के मान क्या प्राप्त हुए हैं, 9/13 एवं माइनस 5/13। और प्रतिस्थापना विधि से तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि एवं विलोपन विधि से हल किया है। मेरे उपयुक्त से विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।